चलिए अब हम लोग क्लास 10th 9th एवं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है आज का? तत्वों का वर्गीकरण। चैप्टर 3 और 4 में जो क्लास 10th का चैप्टर 3 और 4 है धातु और तत्वों का वर्गीकरण, चौथा चैप्टर जो है वह आवर्त सारणी के रिलेटेड है। आप जानते हैं कि आवर्त सारणी से संबंधित हर एक एग्जाम में, चाहे वो बिहार पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या फिर रेलवे हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, वहां पर यह जो है आवर्त सारणी या तत्वों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर 10th एग्जाम, 9th एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी यह पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि 9th में भी पूछा जा सकता है, 10th में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, क्योंकि बहुत किसी को लगता है कि नहीं ये 10th का पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ 10th में ही पूछा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए तत्वों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग समझेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे हुआ, तभी जाकर हम समझेंगे कि कैसे धातु बना और कैसे अधातु को बांटा गया है, धातु क्या है, अधातु क्या है, इनको जानेंगे बाद में। सबसे पहले तत्व कितने हैं अभी वर्तमान में, और तत्व जो उस समय कितने थे जब शुरुआत में इन्हें पीरियोडिक टेबल एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया गया था। चलिए यहाँ देखिए, अभी वर्तमान में जो तत्वों की संख्या है वह कहा जाता है कि 114 से अधिक या फिर 118 से अधिक तत्वों की खोज अभी हो चुकी है वर्तमान समय में, जिनमें प्रकृति में मात्र 92 तत्व ही पाए जाते हैं। अब जो है अब हम देखेंगे यहाँ कि तत्व जो है वह प्रकृति में 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि 114 या 118 से अधिक तत्वों की खोज की जा चुकी है। मैं 114 और 118 इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कभी किसी किसी बुक में 114 से अधिक तत्व दिया है, जबकि किसी किसी बुक में 118 से अधिक दिया है, इसीलिए मैं दोनों बात आपको बता दे रहा हूँ। चलिए तो देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित बात आई तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आया उनका नाम था डोबरेनर। आप नाम सुने होंगे कहीं, डोबरेनर नामक वैज्ञानिक। नहीं सुने हैं तो यहाँ सुन लीजिए। डोबरेनर नामक वैज्ञानिक जो जर्मनी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। जो इन्होंने क्या दिया था, त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम यानी 3 तत्वों से रिलेटेड इन्होंने एक नियम दिया था सजाकर, और इसे डोबरेनर का नियम कहा गया। इन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने जो बताया था कि पहला तत्व और तीसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत 20 वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अब यह परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, इन सब के बारे में भी आपको जानना होगा। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि आपको परमाणु संख्या जो है कितना तक याद करें, कौन कौन परमाणु संख्या याद करें, क्योंकि परमाणु संख्या तो बहुत सारा है, बहुत सारा परमाणु, 114 से अधिक तत्व है, तो सभी का याद करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इंपॉर्टेंट 1 से लेकर 30 तक याद करें। इसके अतिरिक्त में और जो खासकर सोना, चांदी, पारा इत्यादि को पूछे जाते रहे हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, उन तत्वों के जो है परमाणु संख्या के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ जो है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के बारे में मैं बताऊंगा। इसके लिए एक और वीडियो, अतिरिक्त वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, और वहां आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसके लिए एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा आपके लिए। चलिए अब यहाँ देखिए, जो डोबरेनर थे तो तत्वों के वर्गीकरण जो था, तत्वों के वर्गीकरण इन्होंने त्रिक नियम से अनुसार से दिया। जो त्रिक नियम का मतलब 3 तत्वों को लिया, किसी भी वर्ग के 3 तत्वों के अनुसार इन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा वर्ग है जो सारणी में व्यवस्थित वर्ग है, उसमें से 3 तत्वों को आप उठाइए। 3 तत्व देखिए मैंने यहाँ क्या क्या लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप देखिए होइएगा जब पीरियोडिक टेबल आपके सामने जो अभी मोस्ले वाला जो आधुनिक आवर्त सारणी जो वर्तमान में चल रहा है, जो बहुत सारे प्रकाशन में अवेलेबल है, जैसे पवन प्रकाशन, जयपारस प्रकाशन, बहुत सारे प्रकाशन में अवेलेबल है अभी जो पढ़ाई करते हैं आप लोग, वो है मोस्ले। जिन्होंने मोस्ले जो तैयार किए, मोस्ले जो वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, वही तैयार किए थे आधुनिक आवर्त सारणी को। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है, उसी आधुनिक आवर्त सारणी में आपको यह मिलेगा पहला वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसमें आपको लाइन इससे मिलेगा क्या, पहले वर्ग में आपको मिलेगा क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। देखिए सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यह जो तत्व आपको मिलेगा इसमें से 3 तत्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को मैंने लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ डोबरेनर जो वैज्ञानिक थे जर्मन के, उन्होंने बताया था कि किसी भी वर्ग के आप 3 तत्वों को लीजिए, और उन्होंने 3 तत्वों को लिया था जिसका नाम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। लेकिन यही 3 तत्व हम नहीं बोल सकते, कोई भी 3 तत्वों को आप ले सकते हैं। तो देखिए 3 तत्वों को ले लिए और इन्होंने बताया कि पहला तत्व और तीसरा तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। कैसे? तो देखिए लिथियम जो है इसकी परमाणु संख्या होता है कितना? 3, जबकि के से होता है क्या? पोटेशियम। पोटेशियम को के से सूचित किया जाता है, जबकि लिथियम को Li से सूचित किया जाता है, वहीं सोडियम को Na से सूचित किया जाता है। उसका संकेत होता है लिथियम का। अब देखिए यहाँ इस लिथियम की परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या 3 है। मैंने आपको बताया कि मैं परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान से संबंधित एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, तो यहाँ देख लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब नीचे क्लास में भी आपको पढ़ना है, लेकिन यदि आपका बेसिक्स कमजोर है तो मैं इसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम जो है यहाँ देखिए लिथियम की परमाणु संख्या कै नंबर पे लिथियम है? 3 नंबर पे। जितने नंबर पे होगा ना वही उसकी परमाणु संख्या होगी। अब यहाँ देखिए सोडियम को छोड़िए, बीच वाले को छोड़िए, क्योंकि बीच वाले परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, तो बीच वाले को छोड़ दीजिए, बीच वाला हमको ज्ञात करना है। इन दोनों के माध्यम से बीच वाला हमें चाहिए, यह बताया था किन्होंने? डोबरेनर ने। तो देखिए लिथियम का परमाणु संख्या 3 हो गया, जबकि यही आपको पोटेशियम का 19 होता है। आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, इसी तरह से आप याद कीजिएगा सीरियल वे में। तो आपको 19 नंबर पर जाइएगा तो आपको मिलेगा क्या? पोटेशियम, जिसका संकेत क्या होता है? के होता है। तो हमें परमाणु संख्या से कोई बात नहीं बताया था डोबरेनर ने बताया था परमाणु द्रव्यमान से संबंधित। तो परमाणु द्रव्यमान जो है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका परमाणु द्रव्यमान 6.9 होता है, लगभग 7, कहीं कहीं 7 भी लिखा होता है इसका परमाणु द्रव्यमान लिथियम का। और यह चूंकि विषम संख्या है, तो विषम संख्या में जब भी परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है तो 2 गुना कर दिया जाता है, उसमें +1 कर दिया जाता है। जबकि सम संख्या हो तो 2 गुना से ही काम चल जाएगा। कुछ 20 सीरियल नंबर से देखा जाए तो 20 तक ही सीमित है, इसके ऊपर जाने पर इसमें इस वाले जो टेक्निक में भी परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ कैसे है, 1 से 10 में जाइएगा तो अब 4 का जो होगा, अगर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जो है, बेरिलियम का 4 सम संख्या है, तो 4 दूना क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है सम संख्या है तो उसका परमाणु द्रव्यमान 8 हो जाएगा। लेकिन यह जो लिथियम है, यह जो 3 नंबर पे है, 3 नंबर जो है विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या? 2 गुने से 1 अधिक, तो 2 से गुना कर दिए, 3 दूना 6, 1 जोड़ दिए तो 7, 7 या 6.9, एग्जैक्ट 6.9 ही होता है, 9 समथिंग होता है। चलिए अब देखिए पोटेशियम का 39। मैंने बताया आपको कि 1 से 20 तक जो है तत्व, उनका अगर परमाणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करना हो तो सम संख्या हो तो 2 गुना कर दीजिए, और सम विषम संख्या हो तो 2 गुना से 1 अधिक कर दीजिए। तो यह 19 कौन संख्या है? तो 19 विषम संख्या है। तो विषम संख्या में मैंने क्या बताया? 2 से गुना कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो 2 से गुना करने के बाद 38 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 39। अब वही लिथियम का परमाणु द्रव्यमान और सोडियम के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत है, तो औसत का मतलब होता है दोनों को जोड़कर 2 से भागा दीजिएगा तो इसका औसत निकलेगा। तो इसका औसत यदि निकाले तो 45.9/2 आया। 45.9 को लगभग 46 हम लिख सकते हैं, चूंकि मैंने यहाँ बताया था 6.9 या 7 भी इसको लिया जा सकता है। तो 46/2 कट गया, कितना हुआ? 23। अब देखिए अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि 1 से 20 तक जो तत्व है, अगर परमाणु संख्या इनका निकालना हो, सम संख्या हो तो 2 से गुना, विषम संख्या हो तो 2 से गुना +1। अब जो है यह सोडियम है, यह परमाणु संख्या कितने पर है? 11 पर है। 11 कौन संख्या है? सम या विषम? तो 11 है विषम संख्या। 11 कौन सी संख्या है?
तो विषम संख्या है। जब 11 विषम संख्या है और इसका हमको ज्ञात करना है परमाणु द्रव्यमान, तो मैंने बताया कि विषम संख्या का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो 11 गुना 22 प्लस 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 23 होना चाहिए। तो 23 क्या है इन दोनों के औसत निकालने के बाद में, तो यहाँ 23 है। अर्थात जो डोबरेनर ने दिया था वो एक बिल्कुल फैक्ट था बात, और उन्होंने जो बात बताई थी उसके हिसाब से आज भी हम किसी भी वर्ग के 3 तत्वों को लेकर ऐसा निकाल कर चेक कर सकते हैं कि बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है या नहीं। जरूर होगा। जो इन्होंने बताया था बहुत ही अच्छा इन्होंने यह टेक्निक बताया था हमें। और इन्होंने और कुछ बताया हमें। देखिए डोबरेनर ने अपने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों को ही जगह दी थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ देखिए डोबरेनर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था जो तत्व अभी वर्तमान में 114 या 118 समथिंग है, उतने तत्व तो उस समय थे नहीं। तो इनके समय जो जितने तत्व थे उतने ही को इन्होंने अपने आवर्त सारणी अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दी थी। इसलिए कहा जाता है कि डोबरेनर के समय तत्वों की संख्या बहुत कम थी। अब देखिए इन्होंने ही पहली बार प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में खोजा था। प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने खोजा था, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने खोजा था, तो किसने खोजा था, डोबरेनर नामक जर्मन वैज्ञानिक ने। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे। तो पहला क्वेश्चन यह बना था ट्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो डोबरेनर नामक वैज्ञानिक ने। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। डोबरेनर नामक वैज्ञानिक ने किस नियम का प्रतिपादन किया था, तो त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। डोबरेनर जो है कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो जर्मन के वैज्ञानिक थे। कितने ईस्वी में इन्होंने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था, तो कितने ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। और अब देखिए यहाँ जो न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मोसले है, इनके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो मैंने यह तीर का जो सिंबल दिया है, इसको इसलिए दिया है मैंने क्योंकि एक एक करके समय बीतते, जैसे समय बीतता है, जमाना खत्म होता गया किनका, डोबरेनर साहब का, फिर न्यूलैंड साहब उनका जमाना खत्म हो गया, फिर मेंडलीव आए उनका जमाना खत्म हो गया। तो समय के अनुसार इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। वही डोबरेनर साहब जो आए उन्होंने ये बताया, त्रिक नियम दिया, 1829 का समय था। और इन्होंने बताया कि पहला तत्व तीसरा तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। चलिए ये तो हो गया। दूसरी बार आए न्यूलैंड्स, कितने ईस्वी में आए हैं, 1863 ईस्वी में आए हैं। इन्होंने क्या दिया, तो अष्टक नियम दिया। अष्टक से ही तात्पर्य लग रहा है कुछ 8 वाला मैटर है, कोई 8 तत्वों का मैटर है, इसलिए अष्टक मतलब 8 होता है। अब यह जो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो यह बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। इन्हें ब्रिटिश वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में रहने वाले को ब्रिटिश बोलते हैं, इसलिए इनको कहा जा सकता है कि न्यूलैंड जो है कहाँ के वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने कौन से नियम का प्रतिपादन किया था, अष्टक नियम का। अष्टक नियम को कब इन्होंने दिया, 1863 ईस्वी में दिया। इनके समय में तत्वों की संख्या कितनी थी, तो अप्रोक्स 56 के करीब थी, जो इसमें मैंने नहीं लिखा है। मैं आगे बताऊंगा, इनके लिए एक विस्तृत वीडियोस और इनके लिए बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि डोबरेनर साहब के बारे में आपको दी गई। अब देखिए मेंडलीव साहब इसके बाद आए, इसीलिए मैंने क्रमबद्ध तीर के निशान पे दिया है कि यहाँ से स्टेप बढ़ रहा है समय के अनुसार, यहाँ भी स्टेप बढ़ा है, यहाँ भी स्टेप बढ़ा। अब निश्चित तौर पर इनके समय 56 से कम इनके समय 56 तत्व थे न्यूलैंड्स के समय। जबकि वहीं मेंडलीव साहब आए तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा उतार चढ़ाव किया, और उतार चढ़ाव किया इसीलिए बार बार इनके जो बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, जिनमें बहुत सारे गुण देखने को मिलते हैं और बहुत सारे अवगुण भी देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में भी हम विस्तृत वीडियोस में देखेंगे आगे। फिलहाल जो शॉर्टकट इसके बारे में जो है जितनी जानकारी अभी संक्षिप्त रूप में आप देख लीजिए।
मेंडेलीव कहाँ के? तो रशियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया था? तत्वों को लेकर कैसा वर्गीकरण किया था? तो इन्होंने बताया था कि तत्व जो है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, ये जो मैंने तीर का सिंबल दिया है यहाँ समझाने के लिए दिया है कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को सजाया था इन्होंने। किन्होंने? मेंडेलीव साहब ने। मेंडेलीव साहब के समय 56 प्लस यानी कि अप्रोक्स 63 बोलिए 64 बोलिए, किताब में अलग अलग दिया है। वो 1869 ईस्वी में इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसे मेंडेलीव की आवर्त सारणी कहा जाने लगा। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारे गुण और बहुत सारे अवगुण देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन यह इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि मेंडेलीव ने तत्वों को किस रूप में सजाया था? तो परमाणु द्रव्यमान के रूप में। यह बहुत ही कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है एग्जाम में। मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो चुका हूँ इन दोनों को लेकर कि ये वाला इसमें होगा कि ये वाला इसमें होगा। तो यहाँ देखिए, आप ध्यान रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान जो है बड़ा होता है यहाँ परमाणु संख्या से। देखिए परमाणु संख्या 3, परमाणु संख्या 19, जबकि परमाणु द्रव्यमान यहाँ 6.9, यहाँ देखिए 39। तो आप समझ सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बड़ा होता है। तो बड़ा वाला को पहले, यानी मेंडेलीव साहब जो पहले आए थे तो पहले हो गया, बड़ा वाला को ले लिए। और बाद में मोसले साहब आए थे तो मोसले साहब जो परमाणु संख्या है छोटे वाले को ले लिए। ये अपनी समझ है, आप देख सकते हैं आपको जैसा समझ में आए। मैंने तो यहाँ लिख ही दिया है कि मेंडेलीव साहब जो रशियन वैज्ञानिक थे, इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया था। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान कि घटते परमाणु द्रव्यमान? तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया था। कितने ईस्वी में? तो 1869 ईस्वी में। अब यहाँ देखिए, अब हम आ गए हैं उसके रूप में जहाँ हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रकाशन से रिलेटेड जो हमको मिलते हैं। वह जो है वह आधुनिक आवर्त सारणी होती है। जो मोसले जो वैज्ञानिक थे, यह भी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी, इनकी जो मोसले की आवर्त सारणी जो जानी जाती है, इसे ही क्या नाम से जाना जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी का रूपरेखा किसने तैयार किया था? क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी का रूपरेखा मोसले नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। अब मोसले जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जबकि यहाँ देखिए परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने तत्वों को लिखा। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया। इन्होंने तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया पीरियोडिक टेबल को। अब यहाँ देखिए यह कौन सा समय रहा? तो यह 1913 ईस्वी, यानी कि सबसे अंत में जो आए वह मोसले साहब आए। और वहीं आज तक इनकी जो बनाई गई सारणी थी, जो आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है, इन्हीं को हम लोग सभी देश विदेश में पढ़ते हैं वर्तमान समय में, जो कितने ईस्वी से चली आ रही है? 1913 ईस्वी से। तो आज मैंने डोबरेनर, न्यूलैंड्स, मेंडेलीव, मोसले के बारे में एक संक्षिप्त रूप से समझाया। साथ ही मैंने डोबरेनर से संबंधित सभी तत्वों के बारे में बताया। और जो अब बच गया न्यूलैंड्स, मेंडेलीव और मोसले, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।